ये कहानी है एक बंदूक वाली चुड़ैल की। विवेक नाम का लड़का था जो दिन भर ऑफिस में काम करता था और रात को घर चला जाता था। एक दिन विवेक को घर जाने में देरी हो जाती है। देरी हो जाने के कारण विवेक अपनी कार को तेज चलाता है। उसे घर पर देरी होने कारण वह जल्दबाजी करने लगता है। उसे क्या पता था कि एक अनहोनी घटना उसका इंतजार कर रही है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है। विवेक से कार कंट्रोल नहीं होती। वह उस लड़की को दे मारता है। विवेक लड़की के पास जाकर देखता है कहीं उसकी सांसें तो बंद नहीं हो गई। विवेक उसको हाथ लगाकर देखता है। लड़की की सांसें चल रही थी। वह तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है। एम्बुलेंस को फोन करने के लिए थोड़ा साइड में आता है। फिर भी एक देखता है कि वो लड़की वहां पर है ही नहीं। विवेक आजू बाजू देखता है। उसे लड़की दिखाई नहीं देती है। वो डर जाता है और दौड़ते हुए कार में बैठकर वहां से चला जाता है। विवेक अपने घर आ जाता है। वो अपने पलंग पर बैठ जाता है और कुछ नहीं कहता। तभी उसकी पत्नी कहती है, घर पर काम करने के लिए मैं एक कामवाली लाई हूँ। कौन है काम वाली? मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। मैं बाजार में गई तब मैंने देखा था। वो बहुत गरीब थी और काम करने के लिए मदद मांग रही थी। मेरे से रहा नहीं गया और मैंने कल से काम आने के लिए कह दिया। क्या वो घर का सारा काम करेगी और ही घर पर ही रहेगी? हाँ, वो घर पर बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, सब काम करेगी। वो दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह विवेक काम करने के लिए ऑफिस में चला जाता है। विवेक की पत्नी घर पर ही काम करने में लग जाती है। विवेक दिन भर काम करता है और शाम को घर आ जाता है। विवेक घर आकर अपने सोफे पर बैठ जाता है और कुछ देर बाद उसकी पत्नी पूजा आती है और वह भी सोफे पर बैठ जाती है। मैं आज बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए मस्त चाय बना कर लाओ। आज से हमारी चाय सरोज बना कर लाएगी। तभी पूजा सरोज को आवाज देती है, सरोज, ये हमारे पति हैं। इनका नाम विवेक है। तुम जाओ और इनके लिए मस्त मसाला चाय बना कर ले आओ। क्या मेम साहब, आपके लिए एक मसाला चाय बना कर लाओ? नहीं, मेरे लिए नहीं, आप केवल इनके लिए चाय लेकर आ जाओ। सरोज चाय बनाने के लिए जाती है और कुछ देर बाद है चाय बनाकर ले आती है। सरोज चाय विवेक को दे देती है और विवेक चाय पीने लगता है। चाय पीकर विवेक कहता है, तुम्हारे पति क्या काम करते हैं और कहाँ रहते हैं? उनका नाम क्या है? अब क्या बताऊं मैं और मेरे पति घूमने के लिए बाहर जा रहे थे। तभी एक घटना घटती है। एक बड़ी सी बस हमारे ऊपर से चली जाती है और हम वहीं पर गिर जाते हैं और मेरे पति की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और मेरी जान बचा ली जाती है। वो घटना इतनी भयानक थी कि हम वहीं पर लहूलुहान हो जाते हैं और मेरे पति वहीं पर दम तोड़ देते हैं। भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया था। उसके बाद मैं अकेली रह जाती हूँ। इतना कहकर सरोज भी अपना काम करने के लिए रसोई में चली जाती है। फिर विवेक अपनी घटना बताता है, मेरे साथ भी आज एक भयंकर घटना घटी है। मैं जब आ रहा था तो मेरी कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वह लड़की गिर जाती है। जब मैं देखता हूँ तो उसकी धड़कें चल रही थी। मैंने जैसे एम्बुलेंस को फोन किया, फिर मैंने उस लड़की को देखा तो लड़की मुझे वहां पर दिखी नहीं। फिर विवेक और पूजा दोनों सोने के लिए चले जाते हैं और उनका डॉग वहीं पर भौंकता है। विवेक व पूजा सो जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजे बजते हैं, एक घटना घटती है। जोर से बर्तनों की आवाज आती है। बर्तनों की आवाज से विवेक जग जाता है। जब वो घड़ी में समय देखता है तो रात के 12 बजे थे। वह सोचता है कि रात को बर्तनों की आवाज कैसे आ रही है और वो देखने के लिए चला जाता है। जब विवेक रसोई में पहुंचता है तो वह देखता है कि सरोज रात के 12 बजे रोटियां बना रही थी। तब विवेक सरोज से कहता है,
अरे सरोज, तुम रात के 12 बजे रोटियां कैसे बना रही हो? मुझे रात को ही भूख लगती है। तभी सरोज की अंगुली एक चाकू से कट जाती है। उसकी अंगुली से खून निकल रहा था, फिर भी वह रोटियां बना रही थी। खून के कारण पूरी रोटी लाल हो जाती है, फिर भी सरोज रोटी खा लेती है। विवेक ये सब देख रहा था। वह सोच रहा था, ये खून की रोटी कैसे खा लेती है। विवेक बिना बोले चुपचाप चला जाता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। वह ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताता। जब सुबह होती है, विवेक ये बात अपनी पत्नी को बता देता है। ये बात बताकर विवेक ऑफिस में चला जाता है। विवेक की पत्नी यह सब सोचकर सरोज के पास चली जाती है। पूजा सरोज के पास पहुंच जाती है और सरोज से कहती है, क्या सरोज, तुम रात को 12 बजे रोटी खाती हो? ये कौन सा टाइम है? सरोज पूजा की बात को गौर नहीं करती है। वह पूजा की बात को इग्नोर कर देती है। इतने में पूजा वहां से चली जाती है। जब पूजा को जोर से कुत्ते की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो पूजा तोड़ते हुए रसोई में देखने जाती है। पूजा रसोई में पहुंच जाती है और देखती है, यह क्या किया तूने? हमारे कुत्ते को मार डाला। तूने इस कुत्ते को कैसे मार डाला? सरोज पूजा की बात का जवाब नहीं देती है। वो चुपचाप खड़ी रहती है। पूजा ये सब देखकर डर जाती है और वो अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। पूजा विवेक के आने का इंतजार करती है। जब विवेक शाम को घर आ जाता है तो पूजा उसे सारी बात बता देती है। विवेक, सरोज ने आज हमारे उस कुत्ते को मार डाला। वो सही नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था वो लड़की सही नहीं है। मुझे तो उसका चेहरा देखकर ही पता चल गया था। विवेक और उसकी पत्नी पूजा दोनों सो जाते हैं। जब रात के 12 बजते हैं तो सरोज खाना लेकर अंदर आती है। मालकिन, खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। तुम खाना लेकर अंदर कैसे आ सकती हो? दरवाजा तो अंदर से बंद था। तुम कैसे आई? मालकिन, मैंने सोचा आप आज खाना खाने नहीं आए हो, इसलिए मैं खाना लेकर आपके कमरे में आ गई। हमें भूख नहीं लगी है। तुम खाना लेकर चले जाओ। सरोज खाना लेकर वापस चली जाती है और सुबह हो जाती है। विवेक भी अपने ऑफिस में काम करने के लिए चला जाता है। जब वे शाम को वापस आता है, वो दोनों रात के 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं। उन्हें पता है कि आज भी कोई घटना घटेगी, इसलिए वह 12 बजने का इंतजार करते हैं। तभी रात के 12 बज जाते हैं। तभी रात को घर से चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों देखने के लिए चले जाते हैं। जब वह दोनों रसोई में पहुंचते हैं तो देखते हैं पूरे किचन में आग लगी हुई थी और वहां पर एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल खड़ी थी। आज से 10 साल पहले तुमने मुझे कार से टक्कर देकर मारा था। मैं उसी का बदला लेने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हें ही मारूंगी। तभी वो चुड़ैल बंदूक निकालती है और विवेक को गोली मार देती है और कुछ देर बाद उस पूजा को भी गोली मार देती है और उन दोनों को मौत के घाट उतार देती है। उस टुडे ने अपनी मौत का बदला उन दोनों से मारकर ले लिया था। वो इतने दिन उनके घर में कामवाली बनकर रहती थी।